इसराइली हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सौम जारी। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले करने का ऐलान। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान, तब्रेज़, हवदान, करमानशाह के इलाकों को निशाना बनाया। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद। इसराइल का 9 सीनियर जौहरी साइंसदानों को हलाक और इस्फहान और नेतन्स जौहरी मराकज़ को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान की इसराइल के ताज़ा हमलों में 3 ईरानी जौहरी साइंसदानों और पासदाराने इंकलाब के 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर मेजर मेहदी रबानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की भी तस्दीक। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत के बाद वतन वापसी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ने इस्तकबाल किया। कहा, सना मीर ने एजाज हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। इसराइल के आर्मी चीफ EL ज़मीर ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया है। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइल के वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। कहा, इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती गई। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। दुश्मन की जारहियत का मौसर जवाब देने के मुमकिन तरीकों पर गौर। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल व दानिश से काम लेने और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील। सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल पर तशवीश है। किसी को भी दूसरे के वजूद को खतरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी खतरे से पाक और ज़्यादा महफूज बनाने का अज़्म, बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दामात के जरिए ही मुमकिन है। फैटफ इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग में रखने का फैसला। भारत को नाकामी का सामना। ज़राए का कहना है कि भारत के सिफारती वफ्द की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में मुतहरिक शराकतदार बनाने के लिए मज़ीद मंसूबे शुरू किए जाएं। और जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट चैंपियन बन गया। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी।